नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आज एक ऐसे फार्म पर जहां पर मौसमी की खेती की जा रही है और लगभग ये 2 साल के पौधे हो गए होंगे। 2 साल। 2 साल के ये पौधे हो गए हैं और अब की बार इसमें जो फल आए हुए थे और मेरे हिसाब से तुड़ाई वगैरह हो गई है ना, हाँ, कंप्लीट। हार्वेस्ट हो चुका कंप्लीट। बिल्कुल। तो इसके बारे में कपिल भैया से जानेंगे किस तरह ये पौधे कहाँ से लेके आए थे, क्या-क्या समस्याएँ देखनी पड़ती है इनमें और कितना मुनाफ़ा हो सकता है और किसान भाई है वो कर सकता है या नहीं कर सकता, जो दूसरी खेती है उसके साथ इसको कर सकता है या नहीं, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कपिल भैया से लेने वाले हैं। क्या-क्या इसमें समस्याएँ आती हैं, रोग वगैरह, खाद, सभी की जानकारी लेने वाले हैं। तो भैया कैसे हो? हेमंत भाई एकदम बढ़िया है, आप बताओ। बस बढ़िया सर। तो इस वीडियो में भी मैं कहूँगा पहले परिचय दे दीजिए क्योंकि बार-बार फिर थोड़ा-सा भाई नाम है कपिल यादव, गांव बूडवाल। और बिल्कुल, ये जो मौसमी का बाग देख रहे हैं ये है 200 और डवानी के बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कंफ्यूज ना हो। सही है। और ये सब पड़ता है बहरोड डिस्ट्रिक्ट, बहरोड तहसील, और जिला है कोटपुतली बहरोड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो ये अभी मौसमी का ये जो पौधे लगा रखे हैं, ये कितने साल के हो गए? भाई ये 2 साल का हो गया पूरा। 2 साल का हो गया हाँ, है सर। क्योंकि ये वाली जो जुलाई गई, जुलाई 2021 में लगाया था ये। बिल्कुल। तो ये और 2 साल कंप्लीट हो गए इनको। 2 साल कंप्लीट हो गए जी और ये कितने बीघे में लगा रखा है आपने? भाई ये है मतलब 1.25 बीघा पक्का। सवा बीघा पक्का है जी। और इसमें पौधे कितने आए सर? इसमें होंगे 155 पौधे। 155 जी 10 बाई 10 पे है या कितने पे? भाई ये 15 बाई 15 की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। 15 बाई लाइन से 15। लाइन की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 15 फीट ही है, तो क्योंकि मौसमी का जो पौधा है वो थोड़ा साइडों में ज्यादा ग्रोथ करता है। बिल्कुल। तो उसको स्पेस चाहिए। यानी जो संतरा का होता है वो थोड़ा वो ऊपर ऊपर जाता की है, तरफ जाता है। तो वो 10 बाई 10 कर सकते हैं। वो 10 बाई 10 नहीं, परफेक्ट दूरी रहेगी 12 बाई 12। अच्छा जी, दस अच्छा। बाई दस में उसमें थोड़ा नुकसान रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें 15 बाई 15 सबसे सुटेबल है। बहुत बढ़िया सर। इससे कम होने पे नुकसान है। तो सर इसमें आपने जो ये वैरायटी है ये कौन-सी लगा रखी है? हेमंत भाई ये न्यू सेलर वैरायटी लगी हुई है। ये कहाँ की वैरायटी है सर? ये CCRI नागपुर ने रिलीज कर रखी है सर। अच्छा। जी। तो सर आप नागपुर स्पेशली गए थे इसकी ट्रेनिंग लेने के जी लिए। नागपुर हम इसकी तो ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, जितने भी सिट्रस के फ्रूट होते हैं, मौसमी, संतरा, नींबू, उन सब के लिए। और वहीं से हमने सलाह ली थी, वहीं से प्लांटेशन लिया था पूरा। अच्छा जी। जी यानी आपने लगभग कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी वहाँ पे? सर उनका 3 दिन का था। उसका कोई पेड कोर्स होता है या फिर कैसे? हाँ पेड कोर्स होता है। अच्छा जी। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके ऑर्गेनाइज होते हैं उस हिसाब से वो सूचना देते हैं साइट वगैरह पे। अच्छा जी। तो हम फॉर्म अप्लाई करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उनकी एक बहुत सीमित फीस होती है, वो फीस भरवाते हैं। अच्छा जी। और आपके रहने खाने की सब व्यवस्था वो खुद करते हैं। बिल्कुल। तो फीस लगभग कितनी होती है सर? सर कोर्स के हिसाब से अलग अलग बढ़ती घटती रहती है। अच्छा जिस जी। टाइम हमने किया था उसमें 4,500 रुपये थी। 4,500 हाँ रुपये कोई में। ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल, और बिल्कुल। 4,500 रुपये तो ये समझो कि 3 दिन का आपका रहने का और होटल का खाने का ही बिल बन जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो उनकी तरफ से होता है पूरा। यानी अगर कोई किसान भाई अगर बागवानी करना चाहे, तो पहले वो ट्रेनिंग ले। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बिल्कुल, बिना किसी ट्रेनिंग के आप सक्सेस होना मतलब बहुत कम चांस हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे पौधे लगा देते हैं और जानकारी के अभाव में वो नुकसान भी उठा लेते हैं हाँ सर। फिर पौधे जल जाते हैं या ग्रोथ नहीं करते, फिर लास्ट में उनका ये मानना होता है कि यार हमारे एरिया में ये चीज़ सक्सेस नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो क्या है, उसने लगाया और वो 10 लोगों को भी मतलब वो गलत राय चली जाती है, गलत डिसीज़न दे देते हैं कि भई इसमें नुकसान है, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल हेमंत भाई। तो जैसे इसमें अगर खर्चे की बात करें, तो लगभग कितना खर्चा आता है सर? सर खर्चा देखो, मैं ये कहता हूँ कोई भी प्लांट आप लगाओगे ना, हुँ, हुँ। तो लगभग 100 रुपए के आसपास आपको प्लांट मिल जाता है। किराया भाड़ा लगा के 100 रुपए के आस-पास पड़ जाएगा हाँ आपका। CCRI नागपुर से 55 रुपए की खरीद थी इस बार इसकी। अच्छा जी सर। ठीक है, अब उसके बाद आप अपने घर कितने में पहुंचा पाते हो उसको, ये आप पे हाँ, डिपेंड जितनी करता है। दूरी होगी वो उतना ही खर्चा उतना ही बढ़ेगा। बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। आप किसी लोकल नर्सरी से लोगे तो 100 150 के रुपए के आसपास में आपको प्लांट मिल जाता है इसका। तो सर लोकल में तो सर उस पे विश्वास भी नहीं कर बस सकते ना। मेन दिक्कत यही आएगी कि या तो आप किसी ऐसे किसान से लो जो ऑलरेडी प्रोडक्शन ले रहा है और वही प्लांट तैयार कर रहा है और उसके ऊपर बिल्कुल, आपको ट्रस्ट हो, तो ही लो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं अदरवाइज यदि गलत प्लांट दे दिया तो फिर 3 साल की मेहनत और उसके पीछे बहुत कुछ चला जाता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो सर। तो यानी आपका जैसे सवा बीघा है, उसमें लगभग कितना खर्चा आया था अंदाज़न वैसे मोटा-मोटा?
40-1 हज़ार रुपए के समथिंग आ जाता है। 40,000 रुपए में आपने ये पूरा हाँ, तैयार कर प्लांट लिया। भी आएगा उसमें, ड्रिप भी आएगी उसमें, अच्छा जी। और ये जो फैंसी बाड़बंदी कर रखी ये है, अलग से आएगी सर। अच्छा ये अलग है। हाँ, ये तो अलग आएगी। अच्छा जी सर। और क्योंकि सर एक एक बीघा का 10-12 हज़ार रुपए खर्चा, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपए के समथिंग खर्चा तो इसमें हमारा ड्रिप का आ जाता है। ड्रिप का आ जाता है सर। फिर उसके बाद हम 150 प्लांट हैं और 100 रुपए का एक प्लांट लगाएं तो 15 हज़ार रुपए के बिल्कुल प्लांट हो गए बिल्कुल। हमारे। तो तो उस हिसाब से 30-35 हज़ार तो यही होगा। फिर लेबर है, गोबर की खाद है, बिल्कुल सर उन सही कह सब रहे का हैं। अरेंजमेंट करते हैं तो 40-50 हज़ार रुपए तो खर्चा आ ही जाता है। तो अभी जैसे आपने मौसमी लगा रखी है, संतरा लगा रखी है, और गांव में अमरूद लगा रखे हैं, जी भाई बिल्कुल। और नर्सरी भी लगा रखी है। जी, नर्सरी भी डाल रखी है हमने। तो जैसे नया कोई युवा किसान होता है, वो कहता है कि भाई खेती है, नुकसान का है, देखो इसमें सर, कुछ यदि फायदा नहीं नुकसान है। होता ना इसमें, तो बिल्कुल। हमने सबसे पहले 100 पौधे अमरूद के लगाए थे। अच्छा जी अच्छा। यदि नुकसान होता तो फिर ये बढ़ता थोड़ी ना इतना। बिल्कुल, यानी सबसे पहले आपने 100 पौधे अमरूद के हाँ, लगाए थे। हिसार सफेदा वैरायटी के 100 पौधे लगाए बिल्कुल थे। फिर उसके बाद हमने संतरा वाला बगीचा जो हमारा वो लगाया। फिर उसके बाद हमने ये मौसमी का लगा दिया। बिल्कुल। और उसके बिल्कुल बाद जो हमारी लैंड अब बची हुई है उसके ऊपर रेड डायमंड जो वैरायटी अमरूद की, उसका प्लांटेशन होगा। बिल्कुल। और जो ये दो पौधों के बीच में जो ये गैप देख रहे हो आप। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पिलर हैं, जो जी आपने खेत के बीच में, पौधों के बीच में डाल रखे हैं, इस पे आपने क्या कुछ हेम, नया करने वाले हैं? हेमंत भाई, ये ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना ही होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा जी अच्छा। पिलर का जो एक कंस्ट्रक्शन हमारा खुद का है जो हो गया है। बिल्कुल, ये आपने खुद तैयार करे। हाँ, ये तो पिलर सर एक हमने। बात बताएं, जैसे ये एक पिलर तैयार करते हो, जी हेमंत भाई। तो इसमें लगभग आपका कितनी कॉस्ट बैठ जाती है सर? हेमंत भाई, इसमें लगभग 250 रुपए के समथिंग कॉस्ट आती है एक पिलर की। एक पिलर की हाँ, 250? और क्योंकि इसमें हमने अंदर जो है वो 6 mm का सरिया डाल रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर जैसे बाहर से लेंगे तो उसमें तो थोड़ा सा हो बाहर सकता से है लेते हैं तो ये पिलर हमें लगभग 400 रुपए कॉस्ट होती है। लेकिन 400 वो रुपये। जो क्या करते हैं कि क्वालिटी है ना वो गिरा देते हैं। अच्छा जी वो अच्छा। सरिया यूज ना लेके इसमें एक तो वायर यूज लेते हैं वायर लेते और एक हैं, सीमेंट थोड़ा कम कर देते हैं। सीमेंट कम कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते जी, हो, हमने हमारे हिसाब और से इसमें प्रॉपर कॉस्टिंग भी तरीके बचा से जो सकते हैं। लेंटर का जो मसाला होता है ना अच्छा बिल्कुल। वाला, वो डाल रखा है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमने सरिया डाल रखा है अंदर। और जैसे अभी कुछ अगर किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि ये बोल रहे हैं कि सेकंड ईयर है इसमें, और फ्रूटिंग वगैरह नहीं आई है, तो मैं अभी मेरे को नज़र आया है एक, मैं दिखा देता हूँ। फ्रूट नज़र बहुत बाकी मुश्किल है हार्वेस्टिंग आना। हो चुकी है, और आप देख सकते हैं, ये रहा देखो। अच्छा, मिल ही गया है फाइनली एक ये फ्रूट है। देखो, साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी साइज है। ये सेम कहीं ना इसी कहीं। तरीके का साइज था, ये कहीं छुपा रह गया तब बच बिल्कुल। गया। आपने कब करी थी हार्वेस्टिंग सर? ये सितंबर में हो जाती है। सितंबर में करी थी। हाँ। उसका वीडियो एक मैं उसका लिंक दे दूंगा। जी। अगर आपको विश्वास नहीं होता किसान भाइयों, तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं। साइज अब देखो पहले आपकी, ये इसकी जो साइज देखो कितना साइज प्यारा है। है बहुत ही बढ़िया, और इस साइज, इसकी जो बड़ी साइज है, इसी की वजह से इसकी डिमांड बनी रहती है। तो लगभग मौसमी ये में मार्केट में। छिलका जितना पतला और साइज जितना मोटा होगा ना, अच्छा रेट जी। आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। 20 रुपए से लेके और 35-40 रुपए तक बिकता है मौसमी में जैसा जैसे। मार्केट रहेगा, अगर हल्का मार्केट रहता है तो 20 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। नहीं, 20 से नीचे नहीं बिकता। बिल्कुल। तो अब की बार जो आपने हार्वेस्टिंग की, तो उसमें लगभग कितना माल निकाला था? देखो, अब की बार ज्यादा नहीं था, प्रति पौधे के हिसाब से 5 से 7 किलो से ज्यादा माल नहीं था, अच्छा क्योंकि जी, क्योंकि पहली बार सेकंड ईयर फ्रूटिंग थी। दूसरा साल है सर। हाँ, पौधे को दूसरा साल हुआ है, बिल्कुल फ्रूटिंग फर्स्ट टाइम आई थी इसमें। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो यानी अब की बार कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ है, जो खर्चा पानी है नहीं, वो। ये समझो मुनाफा तो नहीं कह सकते, ये समझो जितना खर्चा बगीचे में लगना होता है ना, अच्छा जी। वो अपने घर से नहीं लगेगा इस बार। जो खाद वगैरह आप ये देख रहे हो, जैसे हमने रिंग बना रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रिंग है इसमें हम अब गोबर की खाद भरने वाले हैं। अच्छा, जैसे ये वाली रिंग जो है, जी। इसी में गोबर की खाद भरोगे, हाँ। ये वाली? और अब तो आपने जो केचुए वाली खाद हाँ, है वो वर्मी भी कंपोस्ट डाल तैयार सकते हैं। करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट ईयर तो वही काम आएगा पूरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो तो इस तरीके के जो खर्चे हैं ना, वो इस बार हमें खुद अपनी जेब से नहीं करने पड़ेंगे, बगीचा अपना खुद सक्षम हो गया है। बिल्कुल। सर लगभग आपने 1.25 बीघा ये होगा, 4 बीघा आपकी वो हो गई है, यानी 2 बीघा पक्की, 2 बीघा पक्की। और लगभग 1 बीघा कच्चा वो हो गया है टोटल। 4 1 5 6, यानी 3.25 बीघा पक्की आपने लगभग। 3.25 तो यही हो गया, 2 और सवा, 3.25 ये हो गया और वो घर हो गया हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, 3.5। बिल्कुल। 3.5 बीघा के आसपास आपने लगा रखा हाँ है। तो इसमें अभी तक कितना मुनाफ़ा कमाया? भाई हेमंत, जो मेन मुनाफा है ना, वो तो हमने अमरूद की फसल हार्वेस्ट किए हैं 2। अच्छा जी। ये जो पिछला बारिश का सीजन था ये, और इससे जस्ट पहले सर्दी वाला, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे हमने 1.5 लाख रुपए कमाया।
मौसमी से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मतलब 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा की मौसमी मेरी नहीं गई इस बार। पेड़ भी अभी छोटे हैं, बहुत आप देख छोटा है सकते हैं, प्लांट। बिल्कुल ही 2 साल के पौधे हैं। हाँ और बड़ी साइज अभी बिल्कुल नहीं हुई है, इनकी छोटी साइज है। जी। तो अगर 20,000 रुपए की अगर पैदावार ली है, सवा बीघे में आप वैसे भी 20,000 की कोई फसल नहीं बेच सकते। हाँ ये भी बात सही है आपकी। सही बात है एक ना? फसल तो दे ही दी इन्होंने। बिल्कुल। और रही बात संतरा की, तो संतरा अभी हमारा हार्वेस्ट होना बाकी है। संतरा हार्वेस्ट हाँ अभी बाकी है, उसका भी वीडियो हमने बनाया है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। जी बहुत बढ़िया सर। तो किसान भाई अगर जैसे लगाना चाहें तो ये फायदे का सौदा हो सकता है ना सर? भाई फायदे का सौदा ही है, तभी तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं कि एक खेत के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे जो में बचा और सारी अभी जमीन में हो गया। अभी ड्रैगन की ये जो खेती है ये भी इन्होंने लगभग कब शुरुआत करेंगे सर? ये फरवरी में फरवरी प्लांटेशन, में करेंगे प्लांट तो अपने आ चुके हैं, बिल्कुल लग बिल्कुल। चुके हैं। IIHR बेंगलोर से हमने प्लांट जो है वो लिए हैं। अच्छा जी अच्छा। ठीक है, रेड पल्प वाले। बिल्कुल और बिल्कुल। वो अपनी नर्सरी पे रखा हुआ है, एक क्यारी स्पेशल ब्लॉक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब पिलर तैयार हो चुका है, अब इसमें बेड बनाएंगे और इसके बाद गड्ढे वड्ढे तैयार करके फरवरी में इसमें प्लांटेशन होगा। बिल्कुल। तो फरवरी में वो वीडियो आ जाएगा, जब प्लांटेशन होगा तो हम वो वीडियो ज़रूर डालेंगे। बाकी देखो खेती के साथ अब जैसे इन्होंने मौसमी की खेती की हुई है, उसके बीच में ड्रैगन की करेंगे और इसी तरह मुनाफा ले सकते हैं। जैसे अभी केचुए का भी इन्होंने साथ में किया है, यानी अ, आदमी एक और काम अनेक, तो उसी में फ़ायदा होगा ना सर? हाँ, चारों तरफ से कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए बिल्कुल किसान बिल्कुल। को, तब जाके किसान के हित में उसके आएगी बात। अलावा इन्होंने नर्सरी भी की हुई है। तो लगभग सर अभी अगर टोटल एवरेज की बात करें हर नर्सरी चीज मिला से। मिलो के मतलब कि जैसे आप अगर कोई प्राइवेट जॉब भी करते या सरकारी करते तो वो खर्चा देखो, बगीचे को, एक बगीचे को 3 साल हुए हैं, एक बगीचे को 2 साल, बिल्कुल बिल्कुल। और नर्सरी को मात्र 1 साल हुआ है। बिल्कुल सर। ठीक है, घर मतलब जीरो से शुरुआत करी थी हमने। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, उसके बाद आज हमारे पास लगभग पूरी नर्सरी के अंदर 20 से 25 लाख रुपए का माल भरा हुआ है। बताओ सर। तो ये यानी आपने शुरुआत एक छोटे लेवल से की थी, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, खुद पौधे तैयार कर रहे हैं अभी। हाँ, खुद बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अब बिल्कुल। अभी नहीं करेंगे जैसे मौसमी का, अब नेक्स्ट ईयर से मौसमी की जब हमें इल्ड अच्छी मिल जाएगी तो हमें विश्वास हो जाएगा कि ये पौधा 100% सही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इससे हम प्लांट तैयार करना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया सर। तो कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हो सकता है। किसान भाई है ना, वो थोड़ा जागरूक नहीं है सर, जी अपने एरिया के कुछ जागरूक नहीं है। तो अगर वो जो परंपरागत खेती है उसकी बजाय अगर थोड़ा विशेष ध्यान दे, ध्यान दे के परंपरागत खेती के साथ यदि इसको भी साथ लेके चले बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यानी अब इसमें मुनाफा डबल हो शुरुआत के जाएगा 2 सर। साल में हमने बीच में वो लगाया था तरबूज, बिल्कुल बिल्कुल। और तरबूज के साथ हमने लगाई मिर्ची। बिल्कुल तरबूज की बेल नीचे रहेगी, उसके बाद आगे उसके ऊपर मिर्ची, और तीसरी हमारी ये फसल। एक बिल्कुल। साथ 3-3 फसलें चली तीन हैं तीन इसमें। फसलें हुई हैं, तो अगर मान लो एक फसल में थोड़ा नुकसान भी हो जाता है तो तो दूसरी दो उसका कवर फसलें कर देती है। फायदा दे जाती हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो मौसमी एक ऐसा पौधा है जो कभी आपको नुकसान भी नहीं देगा। बिल्कुल किसी भी टाइम के मंडी भाव ले लेना आप, 20 रुपए से नीचे कोई मौसमी नहीं बिकती मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल। एक पौधे के ऊपर CCRI नागपुर ये कहता है 70 किलो के आसपास मौसमी आराम से उतरती है। तुम अच्छा यदि जी। 50 किलो भी मानो बिल्कुल और मिनिमम भाव जो है 20 रुपए भी पकड़ो, तो एक पौधा आपका 1000 रुपए का हो गया। और इस सही। टोटल प्लॉट में 150 पौधे हैं, बिल्कुल। तो 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम हो गया सवा बीघा ये से, एक उससे हो गई मौसमी से। मौसमी फिर अगर मौसमी से। ड्रैगन की खेती करेंगे या और थोड़ा सा दूसरी चीजें उसमें डालेंगे तो तो वो बिल्कुल। अलग ही रहेगा। तो इसमें सर कोई रोग वगैरह इसमें भी आता है क्या? देखो, रोग तो देखो, जितने भी कोई भी फसल हो उसमें बिल्कुल। सब में ही आते हैं, तो रोग इसमें भी आते हैं, ऐसी अच्छा बात जी नहीं है। अच्छा। एक तो खाद वगैरह हमें अच्छे से डलवाना पड़ेगा। अच्छा जी सर। दूसरा, इसमें जो मेन है वो लीफ माइनर आता है, अच्छा जी। उसका भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर एक पानी का मैनेजमेंट थोड़ा रखना पड़ेगा, पानी इनको ज़्यादा नहीं, कम ही चाहिए। अच्छा, तो इसमें देखो कुछ पौधे तो हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ लिए हुए हैं, जी और कुछ हैं वो थोड़ा सा हल्के उसमें हैं, जैसे सामने पीछे भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये है कि शुरू शुरू में हमें नॉलेज का थोड़ा अभाव था, अच्छा जी। तो हमने इसमें पानी जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा दे दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वजह से इसकी जड़ों में गोमोसिस नाम से बीमारी आती है, फाइटोपथोरा। अच्छा जी अच्छा। तो वो फाइटोपथोरा की वजह से पौधा फिर ग्रोथ नहीं कर पाता, बिल्कुल जड़ बिल्कुल। गलन जिसको हम अपनी आम भाषा बिल्कुल में बोलते बिल्कुल। हैं। तो कुछ पौधों के अंदर वो समस्या आई थी जिस वजह से वो रह गए छोटे, अच्छा और अच्छा। कुछ प्लांट इसमें से जल भी गए थे जिनके रिप्लेसमेंट किया है हमने, रिप्लेसमेंट काफी हुई है, दिख जैसे जाएंगे पीछे आपको। वाला रिप्लेसमेंट वाला हाँ, होगा। जैसे ये पौधा हमने अभी लगाया है। अच्छा जी अच्छा, ये वाला सर। देखो, बहुत जब बढ़िया। हम कोई भी काम शुरुआत में करते हैं तो 10% मोर्टिलिटी प्लांटेशन में आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। और वो 10% तब आएगा जब आप पूरी तरह से हाँ ट्रेनिंग लेके बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल।
अगर प्रॉपर आप तरीके नए से, ऐसे ही लगा दोगे लाके इधर उधर से, तो ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी किसान इसकी तरफ आ सकता है, फसल जो युवा किसान है वो। भाई बहुत अच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ जब लोग कंपनी वगैरह में जाके 8-8 10 हज़ार में काम कर रहे हैं, उससे तो बहुत बेटर है आप खुद के खेत में हो, अपने घर हो, और बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बेनिफिट इससे हो सकता और है। उसका उदाहरण भी अपने गांव का, जो क्या नाम है उसका, जो लगभग 2-2.5 बीघा है, जो सब्जियां वगैरह करता है, तो हाँ, कोई किसी कंपनी में नहीं जाता, कुछ नहीं, और आराम से मेरा साहब 20-25 हज़ार रुपए हर महीने आराम आराम से से निकाल साल लेता है। के 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं जाते उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे। देखो यदि बागवानी से रिलेटेड किसी भी भाई को सलाह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बेझिझक कॉल कर सकता है, हम बिल्कुल अपने भाई के लिए बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है 9252606070। बिल्कुल सर। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी घर के ऊपर मैंने देखा कुछ आपने पौधे तैयार किए हुए हैं, जी भाई। तो वो कौन-कौन से फ्रूटिंग वाले पौधे हैं? उनके नाम बताएँ, और क्योंकि अगर कोई किसान लेना चाहे तो वो उनको उपलब्ध हो सकते हैं सर। जी, देखो ये जैसे मौसमी है, हाँ जी, संतरा है, और उसके बाद अमरूद की जैसे रेड डायमंड वैरायटी हो गई, ताइवान पिंक हो गया, हिसार सफ़ेदा हो गया, ये प्लांट, और भी जो घर के हिसाब से जो फ्रूटिंग अंगूर प्लांट हैं। वगैरह के भी आपने लगाए हुए हैं जी, काफ़ी। अंगूर का हमने वो क्या नाम है अपनी मांजरी पुणे के अंदर जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है, उनसे बिल्कुल, कटिंग लेके और प्लांट तैयार किए हैं हमने, तो वो भी बिल्कुल। हमारा मिल जाएगा आपको। बहुत और बढ़िया सर। अपने उत्तर भारत में पहला अंगूर का फार्म भी हम लगाने वाले हैं, जो कि भारत सरकार से एमओयू हो चुका है उसका हमारा। बिल्कुल। उसका भी वीडियो जब शुरुआत होगी तो हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएँगे। जी भाई। तो कपिल भैया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, किसान भाइयों के साथ शेयर की। तो धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू हेमंत भाई।